सबसे पहले आइए बात करते हैं आखिरकार क्यों विपक्ष जो है वो इस वक्त सरकार के साथ परेशान चल रहा है। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, आपको पता होगा। उस पर उसको एक्सेप्ट भी स्पीकर ओम बिरला ने कर लिया, लेकिन अभी स्पीकर ने यह तारीख तय नहीं की है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस किस दिन की जाएगी। लेकिन विपक्ष को इस बात पर बहुत आपत्ति हो रही है, तमाम विपक्ष के नेता इस बात को बोल रहे हैं कि सरकार धड़ल्ले से लोकसभा में बिल पर बिल पास कराई जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी वो हम आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उसमें कितना समय लगा है। कानून यह कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव जब एक बार एडमिट हो जाता है तो 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम आपके सामने बीते 6 अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं। 1987 में जो प्रस्ताव आया था उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ, जिसको सी माधव रेड्डी लेकर आए थे, वो जिस दिन आया उसी दिन उस पर बहस शुरू हो गई। 1992 में जसवंत सिंह तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उसमें 6 दिन के बाद चर्चा शुरू हुई। 1992 में ही एक बार एक और अविश्वास प्रस्ताव आता है नरसिम्हा राव के खिलाफ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी लेके आते हैं और वो भी उसी दिन चर्चा शुरू हो जाती है। 1993 में अजय मुखोपाध्याय, जो कि लेफ्ट के नेता रहे, वो नरसिम्हा राव के खिलाफ तीसरा विश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस पर भी उसी दिन चर्चा शुरू हो जाती है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो सोनिया गांधी विपक्ष की नेता होने के नाते अपना अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं, उस पर भी चर्चा उसी दिन शुरू हो जाती है। सारा कामकाज रोककर स्पीकर ने उसी दिन चर्चा शुरू कर दी। 2018 में जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार चल रही थी उसमें एक और अविश्वास प्रस्ताव आया जिसको श्रीनिवास केसिमोनी लेकर आए थे। वो उसमें 2 दिन के बाद स्पीकर ने इजाजत दी थी चर्चा शुरू होने की। तो अब तक के पार्लियामेंट्री इतिहास में करीब 27 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और सबसे अधिक वक्त जो लिया गया है वो 6 दिन का है, नरसिम्हा राव के वक्त में, जब स्पीकर ने चर्चा की तारीख तय की थी। इतना समय नहीं हुआ है अमूमन। इस बार कितना समय होगा, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब सोमवार को तय होगा कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव किस दिन आना है। तो मंगल को आएगा, बुध को आएगा या बृहस्पति को आएगा, वो भी 3-4 दिन का गैप हो जाएगा। लेकिन इस बीच में खबर यह है कि विपक्ष क्यों नाराज है। विपक्ष दरअसल इसलिए नाराज है क्योंकि लगातार लोकसभा में बिल पास किए जा रहे हैं, एक के बाद एक कई सारे बिल आ चुके हैं। विपक्ष का क्या कहना है, विपक्ष की क्या आपत्तियां हैं, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। मौजूदा प्रस्ताव को मिला लें तो अब तक 28 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। एक दिलचस्प ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं कि किन प्रधानमंत्रियों के सामने कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे काफी लंबे अरसे तक, उनके खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उनके खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, उनकी सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी, जो सबसे लंबे टेन्योर तक देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके खिलाफ 15 बार, सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। मोरारजी देसाई, जो कि उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, मोरारजी देसाई के खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आ जाती है और राजीव गांधी की सरकार के वक्त में 1 बार 1984 से 89 के बीच में अविश्वास प्रस्ताव आता है। फिर पीवी नरसिम्हा राव 91 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 96 तक रहते हैं, उनको 3 बार अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार, जो उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, जो कि सोनिया गांधी लेकर आई थी, जैसे कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया। और अब नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो 9 साल के कार्यकाल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विपक्ष लेकर आ रहा है। तो अब तक के अगर इतिहास को देखा जाए, तमाम प्रधानमंत्रियों के सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ आया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है 15 बार। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी को अविश्वास प्रस्ताव को झेलना पड़ा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता।
लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। देखो, बिल और बिल पास, अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है। देखिए, लोकसभा के रूल में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है जो ये कहता है कि कोई भी चीज नहीं आना चाहिए हाउस में कोई बिल हो या दूसरी कोई चीज हो, ऐसा तो कानून रूल में तो है नहीं। लेकिन एक कन्वेंशन है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है और हाउस उसकी अनुमति देती है, तो उसके बाद जब तक इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते तब तक गवर्नमेंट कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेके ना आए हाउस में। तो इसका मतलब है कोई मेजर लेजिस्लेशन बिल्स वगैरह लेके ना आए। तो यही एक कन्वेंशन है।